तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज लेकर आए हैं आपके लिए कंपनी लॉ का सेकेंड पार्ट। दोस्तों हम कंपनी लॉ के 100 MCQ क्वेश्चन करा रहे थे, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में 50 क्वेश्चन करा दिए थे। ये सेकेंड पार्ट है। तो दोस्तों अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। 51 नंबर क्वेश्चन है, अ प्राइवेट कंपनी शैल हैव अ लीस्ट डैश वुमेन डायरेक्टर। किसी प्राइवेट कंपनी में कम से कम महिला निदेशक होनी चाहिए। 1, 2, 3 उपरोक्त में से कोई नहीं। 52 नंबर क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस डायरेक्टर। कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा निदेशक को परिभाषित करती है। इसका उत्तर है डी, 2 का सब क्लॉज 34। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना कि ये जो कंपनी एक्ट है, अगर आपका एग्ज़ाम MCQ क्वेश्चन से है तो आपको सेक्शन ज़रूर पढ़ के जाना है, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत सेक्शन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 53 नंबर क्वेश्चन है, इन विच केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक्सप्लेन द लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी। किस वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने निदेशकों की विधिक प्रायश्चित को व्याख्यातित किया। इसका उत्तर है बी, रामचंद्र और सन्स बनाम कन्हैया लाल। 9 नंबर क्वेश्चन है, द कंपनीज एक्ट प्रोहिबिट्स अपॉइंटमेंट ऑफ अ डैश एज डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। कंपनी अधिनियम एक निदेशक के रूप में की नियुक्ति को प्रतिबंधित करता है। इसका उत्तर है डी, निगमित निकाय, संघ या संस्था या फर्म को, सभी को एक निदेशक के रूप में नियुक्ति को प्रतिबंधित करता है। 55 नंबर क्वेश्चन है, केस रिलेटेड टू डायरेक्टर्स एज एजेंट्स इज। निदेशक अभिकर्ता के रूप में से संबंधित वाद है। इसका उत्तर है डी, गोपाल खेतान बनाम राज्य, कुंदन सिंह बनाम मोगा ट्रांसपोर्ट कंपनी, मीनाक्षी मिल्स लिमिटेड बनाम रतिलाल ठाकुर। 56 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 नो कंपनी शैल अपॉइंट एट द सेम टाइम अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड अ मैनेजर। कंपनी अधिनियम की किस धारा के अनुसार कोई भी कंपनी एक ही समय पर किसी प्रबंध निदेशक और किसी प्रबंधक को नियुक्त या नियोजित नहीं करेगी। इसका उत्तर है सी, सेक्शन 196। 57 नंबर क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस मैनेजिंग डायरेक्टर। कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा प्रबंध निदेशक को परिभाषित करती है। इसका उत्तर है डी, 2 का सब क्लॉज 54। 58 नंबर क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल फॉर रिलीफ इन केस ऑफ ऑपरेशन। कंपनी अधिनियम की कौन सी धारा अन्यायपूर्ण आचरण के मामले में अनुतोष के लिए अधिकरण को आवेदन से संबंधित है। इसका उत्तर है बी, सेक्शन 241। 59 नंबर क्वेश्चन है, विच इज शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। शेयरों द्वारा कौन परिसीमित किसी कंपनी की शेयर पूंजी है। इसका उत्तर है डी, उपरोक्त में से सभी। साधारण शेयर मतदान अधिकारों सहित, साधारण शेयर विशेष अधिकारों सहित, अधिमान शेयर। 60 नंबर क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द नेचर ऑफ डिवेंचर। कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा डिवेंचर ऋण पत्रों की प्रकृति से संबंधित है। इसका उत्तर है डी, 44। 61 नंबर क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद नंबरिंग ऑफ शेयर्स। कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा शेयरों के संख्याकन से संबंधित है। इसका उत्तर है डी, सेक्शन 45। 62 नंबर क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द डुप्लीकेट सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स। कंपनी अधिनियम 2013 कौन सी धारा में शेयर प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति प्रावधानित है। इसका उत्तर है बी, 46 का सब क्लॉज सेकेंड। 3 नंबर क्वेश्चन है, एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन डैश ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 अ कंपनी कैन नॉट इश्यू शेयर एट अ डिस्काउंट। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा डैश में दिए गए प्रावधान के अतिरिक्त
कोई कंपनी छूट पर शेयर जारी नहीं कर सकती? इसका उत्तर है बी 54। 64 नंबर क्वेश्चन है डिफरेड शेयर आर समटाइम्स आल्सो कॉल्ड एज। आस्थगित अंशों को कभी कभी डैश के रूप में भी कहा जाता है। इसका उत्तर है सी प्रतिष्ठापक का अंश। 65 नंबर क्वेश्चन है प्राइमरी केस रिलेटेड टू अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अंशों के आवंटन से संबंधित प्रमुख वाद है। इसका उत्तर है ए आयकर आयुक्त बनाम मीनाक्षी। 66 नंबर क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एम्पावर्स अ लिमिटेड कंपनी टू अल्टर इट्स शेयर कैपिटल। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा एक लिमिटेड कंपनी को अपनी शेयर पूंजी में परिवर्तन करने की शक्ति देती है। इसका उत्तर है बी 61। 67 नंबर क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द प्रोविजंस फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर। कंपनी अधिनियम की कौन सी धारा बोनस शेयरों के निर्गमन के प्रावधानों से संबंधित है? इसका उत्तर है बी 63। 68 नंबर क्वेश्चन है सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन बाय द ट्रिब्यूनल अ कंपनी लिमिटेड बाय डैश एंड हैविंग अ शेयर कैपिटल में बाय अ स्पेशल रिजोल्यूशन रिड्यूस द शेयर कैपिटल। अधिकरण द्वारा पुष्टि के अधीन द्वारा सीमित और शेयर पूंजी रखने वाली कंपनी एक विशेष संकल्प द्वारा शेयर पूंजी को कम कर सकती है। इसका उत्तर है बी प्रत्याभूति गारंटी। 69 नंबर क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द पावर ऑफ कंपनी टू परचेज इट्स ऑन सिक्योरिटीज। कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा अपनी स्वयं की प्रतिभूतियों को क्रय करने की कंपनी की शक्ति से संबंधित है? इसका उत्तर है टी 68। 70 नंबर क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस कंपनी। कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा कंपनी को परिभाषित करती है? दोस्तों ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता भी होगा। इसका उत्तर है डी 2 सब क्लॉज 20। 71 नंबर क्वेश्चन है द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 आर एप्लीकेबल ऑन कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर। कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान के अंतर्गत निगमित कंपनियों पर लागू होते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 किसी पूर्व कंपनी विधि। इसका उत्तर है सी ए और बी दोनों। 72 नंबर क्वेश्चन है एडवांटेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज निगमन का लाभ है। इसका उत्तर है डी उपयुक्त में से सभी। निगमित सीमित दायित्व केंद्रीकृत प्रबंध। 73 नंबर क्वेश्चन है डिसएडवांटेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज निगमन के नुकसान या हानि है। इसका उत्तर है ए निगमित आवरण को भेदना निगमित अधिकार और कर्तव्य। 74 नंबर क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा प्रत्याभूत द्वारा परिसीमित कंपनी को परिभाषित करती है? इसका उत्तर है सी 2 सब क्लॉज 21। 75 नंबर क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा शेयरों द्वारा परिसीमित कंपनी को परिभाषित करती है? इसका उत्तर है सी 2 सब क्लॉज 22। 76 नंबर क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा कंपनी के बनाए जाने से संबंधित है? इसका उत्तर है बी सेक्शन 3। 77 नंबर क्वेश्चन है फॉर एनी लॉफुल पर्पस बाई 7 और मोर पर्सन वेयर द कंपनी टू बी परफॉर्म इज। 7 या अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी वैध उद्देश्य के लिए गठित की जाने वाली कंपनी एक है। इसका उत्तर है ए पब्लिक कंपनी। 78 नंबर क्वेश्चन है टाइप ऑफ कंपनीज अंडर कंपनीज एक्ट 2013 इज। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत कंपनी का प्रकार है। इसका उत्तर है डी उपयुक्त में से सभी। शेयरों द्वारा परिसीमित कंपनी, प्रत्याभूत द्वारा सीमित कंपनी, अपरिसीमित कंपनी। 79 नंबर क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द मेमोरेंडम। कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा ज्ञापन से संबंधित है? इसका उत्तर है बी सेक्शन 4।
80 नंबर क्वेश्चन है फॉर एनी लॉफुल पर्पस बाय 2 और मोर पर्सन वेयर द कंपनी टू बी फॉर्मेड इज 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी विद्यमान उद्देश्य के लिए कंपनी का गठन किया जाना। एक है, इसका उत्तर है बी प्राइवेट कंपनी। 81 नंबर क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट कंटेंट ऑफ द मेमोरेंडम इज ज्ञापन के मुख्य विषय वस्तु है। इसका उत्तर है डी उपरोक्त में सभी। उल्लेखखंड, ऑब्जेक्ट क्लॉज, नेम क्लॉज, लिमिटेड लायबिलिटी क्लॉज। 82 नंबर क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विथ आर्टिकल्स कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा अनुच्छेदों अंतर नियम से संबंधित है। इसका उत्तर है ए सेक्शन 5। 83 नंबर क्वेश्चन है द आर्टिकल्स ऑफ कंपनी शैल बी इन रिस्पेक्टिव फॉर्म स्पेसिफाइड इन टेबल शेड्यूल फर्स्ट कंपनी का अनुच्छेद संबंधित प्रपत्रों में होंगे जो अनुसूचित प्रथम की तालिका में विनिर्दिष्ट हैं। इसका उत्तर है डी FGH। 84 नंबर क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ऑल मोनीज पेबल बाय एनी मेंबर टू द कंपनी अंडर द मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स शैल बी अ डेप्ट ड्यू फ्रॉम हिम टू कंपनी कंपनी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत ज्ञापन या अनुच्छेदों के अधीन कंपनी के किसी सदस्य द्वारा संदेय सभी धनराशियाँ उससे कंपनी को शोध्य ऋण होगी। इसका उत्तर है ए सेक्शन 10 का क्लॉज 2। 85 नंबर क्वेश्चन है अंडर द हेड इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन द वर्ड एंड अ कॉमन सील वाज ओमिटेड बाय द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट कंपनी संशोधन अधिनियम द्वारा पंजीकरण का प्रभाव शीर्षक के अंतर्गत एक समान मुहर शब्दों को लोपित किया गया। इसका उत्तर है बी 2015। 86 नंबर क्वेश्चन है द टर्म कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हैज़ बीन ओमिटेड बाय द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट ऑफ कंपनी संशोधन अधिनियम द्वारा व्यवसाय का प्रारंभ सूत्रपात पद को लोपित किया गया। इसका उत्तर है ए 2015। 87 नंबर क्वेश्चन है इन विच केस डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस वाज विल इलिस्ट्रेटेड किस वाद में अधिकारातीत के सिद्धांत को उचित तरीके से व्याख्यात किया गया। इसका उत्तर है ए एसबरी रेलवे कैरेज और आयरन कंपनी बनाम रिचे। 88 नंबर क्वेश्चन है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अप हेल्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस इन द केस ऑफ उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में अधिकारातीत सिद्धांत को उचित ठहराया। इसका उत्तर है सी लक्ष्मण स्वामी मुदलियार बनाम जीवन बीमा कंपनी। 89 नंबर क्वेश्चन है इन विच केस सुप्रीम कोर्ट अप्लाइंग द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस एंड held that the directors could not spend company's money on any charitable or general object which they might choose। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने अधिकारातीत के सिद्धांत को लागू करते हुए निर्णय दिया कि निदेशक किसी भी धर्मार्थ या सामान्य उद्देश्य वस्तु पर कंपनी का धन खर्च नहीं कर सकते जिसे वे चुन सकते हैं। इसका उत्तर है ए इनरी डब्ल्यू और एम रोहित लिमिटेड। 90 नंबर क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा अनुच्छेदों के परिवर्तन से संबंधित है। इसका उत्तर है सी सेक्शन 14। विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस प्रमोटर कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा संप्रवर्तक को परिभाषित करती है। इसका उत्तर है डी 2 सब क्लॉज 69। 12वें नंबर क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा ज्ञापन का परिवर्तन से संबंधित है। इसका उत्तर है ए सेक्शन 13। 93 नंबर क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस प्रॉस्पेक्टस कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा प्रॉस्पेक्टर को परिभाषित करती है। इसका उत्तर है डी 2 सब क्लॉज 70। 94 नंबर क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 रजिस्ट्रार मीन्स हैविंग द ड्यूटी टू रजिस्ट्रेशन कंपनी
कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार रजिस्ट्रार से अभिप्रेत है जिसके पास कंपनियों को पंजीकृत करने का कर्तव्य है। इसका उत्तर है डी, उपयुक्त में से सभी। एक रजिस्ट्रार, एक संयुक्त रजिस्ट्रार, अपर रजिस्ट्रार। 95 नंबर क्वेश्चन है, इफेक्ट्स ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी आर डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन डैश ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा डैश में कंपनी के रजिस्ट्रीकरण के प्रभाव वर्णित है। इसका उत्तर है ए, सेक्शन 9। 96 नंबर क्वेश्चन है, द कंपनी शैल फर्निश टू द रजिस्ट्रार वेरिफिकेशन ऑफ इट्स रजिस्ट्रेड ऑफिस विथ इन अ पीरियड ऑफ डैश डेज ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। कंपनी अपने निगमन के दिनों की अवधि के भीतर अपने पंजीकृत कार्यालय का रजिस्ट्रार द्वारा सत्यापन करवाएगी। इसका उत्तर है बी, इसका उत्तर है बी 30। 97 नंबर क्वेश्चन, अ कंपनी प्रपोजिंग टू मेक एन ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज में इश्यू अ डैश हेरिंग प्रोस्पेक्टस प्रीरियर टू इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रतिभूतियों की प्रस्थापना करने का प्रस्ताव करने वाली कोई कंपनी कोई प्रोस्पेक्टस जारी करने से पूर्व हेयरिंग प्रोस्पेक्टस जारी करेगी। इसका उत्तर है ए, रेड। 98 नंबर क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस। कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा प्रोस्पेक्टस विवरण पत्रिका के विज्ञापन से संबंधित है। इसका उत्तर है बी 30। 99 नंबर क्वेश्चन है, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स आर सब्जेक्ट टू सेक्शन ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। पूर्व निगमन अनुबंध विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा के अधीन होते हैं। इसका उत्तर है डी 15 का सबसेक्शन 4। 100 नंबर क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ एक्ट 2013 टू फॉरेन कंपनी। कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा अधिनियम 2013 के विदेशी कंपनियों पर लागू होने से संबंधित है। इसका उत्तर है सी 379। तो दोस्तों ये थे हमारे 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और दोस्तों आपको सेक्शन तो ज़रूर ही लर्न करने हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों जो कंपनीज एक्ट में डिफिनेशन क्लॉज दे रखा है उसके मोस्टली इम्पॉर्टेंट सेक्शन आप लर्न कर लीजिए जो आपको एग्ज़ाम में बहुत काम आएंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आप टेलीग्राम चैनल में नहीं ज्वाइन हैं तो ज़रूर ज्वाइन हो जाइए इसकी PDF और इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।